हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो है, क्या नाम है उसका, हाइट एंड डिस्टेंस, या उसका वैसे दूसरा इसका नाम क्या, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि क्या होता है इसके बारे में, और इससे रिलेटेड सवाल जो है कैसा सवाल पूछा जाता है। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल जो है क्या आपको फिक्स है कि परीक्षा में आएगा ही आएगा, यानी हर एक परीक्षा में, यानी एगो 5 नंबर से फिक्स है। और यानी आप इसे समझिए तो इस चैप्टर से एगो 5 नंबर का, समझिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से फिक्स है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो जाएगा। और मान लीजिए एगो एगो जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही लगातार। ये एगो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा 2 मार्क्स का। और फिर दूगो ऑब्जेक्टिव आ जाता है कम से कम, तो दूगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, तो कितना नंबर का हो गया, 2 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर 5 2 7 2 9, यानी 9 से 10 मार्क्स का ये इस चैप्टर से पूछा जाएगा। यानी आज जो है आप लोग को केवल इसी क्लास में 9 से 10 नंबर का आप लोग को इस क्लास में क्या हो जाएगा, क्लियर होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग यह क्लास जो है अच्छी तरह से पूरा वीडियो का आप लोग देखिए, यानी एक क्लास से आप लोग को 9 से 10 नंबर क्या होने वाला है, पक्का होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या कि इसके बारे में आप लोग को इससे पहले हम त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा चुके हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव भी हम क्या किए हैं, करवा चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, आप लोग को हम बताए थे कि त्रिकोणमिति का हम प्रयोग काहे किया जाता है। तो देखिए, अब हम ये जानते हैं, जैसे ये है ना, यहाँ से ये, तो ये त्रिकोणमिति के कारण, जैसे मान लीजिए ये अगर 10 मीटर का है ना, इसके बीच कितना कोण बना है, अगर ये पता है ये 10 मीटर का है, कितना कोण बना है ये अगर आप जान रहे हैं, तो आराम से इसका ऊंचाई हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा है कि इसका ऊंचाई आपको मान लीजिए पता है 10 मीटर है, और इसका जो है कितना दूरी है, और इसका मान अगर थीटा का मान पता है, कोण कितना कोण पर झुका हुआ है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसका यानी हम पता कर सकते हैं कि दूरी कितना है। तो इसीलिए ये जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, प्रयोग, कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या फायदा है त्रिकोणमिति पढ़ने से। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए जानिए कि हम ये जानते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो है इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई वस्तु अगर नीचे से दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ पे कोण बनेगा थीटा। तो अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पे देखेगा ना। जैसे देखिए, अरे जैसे कहीं दूसरे गांव में घूमने के लिए जाता है, तो कैसे करता है, छत पर एन्ना करके देखता है, तो यही देखते हैं ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ खड़ा होकर हम क्या कर रहे हैं, छत पर देख रहे हैं। क्या छत पर क्या खड़ा है से देख रहे हैं, इसको बोला जाता है दृष्टि रेखा। क्या बोला जाता है, दृष्टि रेखा। क्या बोला जाता है, दृष्टि रेखा। और देखिए ऐसे जो रेखा रहता है उसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। ये क्या है, क्षैतिज रेखा। क्या है, क्षैतिज रेखा। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए, और ये तो 90 डिग्री का फिक्स है। तो क्या है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा जो हम देखते हैं सीधा ऐसे करके कि यहाँ पे हमारा आंख है, क्या आंख है ना, आंखा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। ये क्षैतिज रेखा और ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पे वो ऊपर से अगर हम देख रहे हैं, दूसरा हाथ खींचते हैं,
तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे सीधा रहेगा, पर क्या करें, अब छत पर से आप इधर से आप देखिए, उधर से वो देख रही है ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर से जब ऊपर से देख रही है तो उसके सीधा जो है, और ये हो गया, दोनों के बीच जो कोण बनेगा थीटा, ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। क्या है, क्षैतिज रेखा। और देखिए वो जो देख रहे हैं ऐसे करके ना देख रही है, एन्ना को देख रही है क्या, तो ये जो नीचे में है इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। और ये तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, यानी ये इस कोण को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। अच्छा एक बात याद रखिए हमेशा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। देखिए हम बता रहे हैं कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये है 60 डिग्री का, ठीक है, तो 60 डिग्री का है, और ये तो पता है कि 90 डिग्री का है, और यहाँ पे ये सीधा है और ये सीधा है, दोनों के बीच 90 बन रहा है, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। अब ये 30 हो गया, देखिए ये 90 था, ये 30 है, त्रिभुज बन रहा है ना, तो 90 30 120, यानी ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तब 60 डिग्री का हो जाएगा, समझ गए ना। तो याद रखिएगा कि जितना कोण ये है अवनमन कोण, क्या है, अवनमन कोण है, अवनमन कोण। और ये क्या है, उन्नयन कोण। यानी ऊपर में देखेंगे तो उन्नयन कोण, और नीचे में देखेंगे तो अवनमन कोण। ये क्या है, उन्नयन कोण है। क्या है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ना। देखिए दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, जब कोई प्रेक्षक यानी देखे वाला किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो जहां से देख रहा है ना, देख रहा है तो इसके आंख और क्या प्रेक्षक यानी जब हम देख रहे हैं तो दोनों के बीच को जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। और उन्नयन कोण क्या होता है, तो जब देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक की आंख के स्तर क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ पे यानी क्षैतिज यानी नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद उन्नयन कोण के बाद हम जानते हैं अवनमन कोण के बारे में। जब देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक की आंख के स्तर से नीचे हो, यानी प्रेक्षक जिसको हम देख रहे यानी वस्तु सॉरी प्रेक्षक से नीचे होगा वस्तु, यानी हम देख रहे हैं हमरा से लिया हमारी वस्तु है तो एना को हम देख रहे हैं, ये हो गया अवनमन कोण। एना ऊपर का देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। समझ गए। तो यहाँ तो क्या होगा, जैसे देखिए यानी यहाँ से क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं ऊपर से नीचे देख रहे हैं वस्तु को, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अवनमन कोण हो गया। समझ गए, अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जब वस्तु क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देखेगा, यानी कोई व्यक्ति कोई प्रेक्षक अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो दृष्टि रेखा ये क्या है, दृष्टि रेखा, और ये क्या क्षैतिज रेखा, दोनों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब जो है एगो चीज याद रखिए, ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण फार्मूला त्रिकोणमितीय का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, और cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। कोस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। इन दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। और ये जो है ना बहुत ही, ये इसलिए देखिए ये त्रिकोणमिति का चाहिए, लेकिन अभी इसलिए बता रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि इसका ज्यादातर इसमें यूज पड़ता है।
समझ गए ना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। कॉस थीटा में कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2 और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। तो देखिए ये त्रिकोणमिति का जो ये जो सारणी है, त्रिकोणमिति सारणी, ये आप लोग को हम क्या किए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में कैसे बनाना है पूरा सारणी अपना मर्जी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाया था ये आप लोग को हम क्या किए हैं, सिखाए हुए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ने वाले हैं। कहा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करे। सर्कस वाला खेल देखे हैं, जैसे देखिए सर्कस वाला खेल में, सर्कस का खेल देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पर से सर्कस वाला ऊपर जा रहा है, ये क्या खम्भा है, ये क्या है खम्भा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना 20 मीटर है, इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, ये समकोण है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर डोर की ओर चल रहा है ना, तो डोर ये है और यहाँ पे 20 मीटर लंबा डोर है, ये क्या है 20 मीटर लंबा डोर है। तो यहाँ पे 20 मीटर हो गया और ये कोण कितने है, कोण 30 डिग्री है। कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। पूछ रहा है क्या कि खंभे को ऊंचाई ज्ञात करे, यानी क्या कर रहा है, अक्ष ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पे कर्ण दिया है ना, ये कर्ण है और इस ये कौन है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, तो ये लंब होगा। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है, साइन थीटा में। तो हम साइन थीटा से चलते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब कितना है ए बी बट्टा कर्ण कितना है, कर्ण ए सी। और साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है, ए बी हमको ज्ञात करना है, यानी ए बी एच है बट्टा ए सी कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 बराबर एच बट्टा 20 मीटर। अब देखिए ये जो है 2 से 20 कट जाएगा 10 में, तो h का 1 से गुना होगा तो h बराबर 10 को 1 से गुना होता है 10 मीटर, तो ऊंचाई कितने हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे h का मान कितना आएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो देखे यानी डोरी का लंबाई दे लेता, खंभा की ऊंचाई क्या किए याद कर लिए, किसके सहायता से, त्रिकोणमिति के सहायता से। समझिए ना, यही है त्रिकोणमिति का पावर, समझ गए। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल को पढ़िए, ये सवाल जो है ना बहुत ही वीवीआई है, इसको जितना वीवीआई जितना लिख दे उतना क्या है कम है, समझ गए। बहुत ही क्या है वीवीआई सवाल है, इसको क्या करिए हल कीजिए। ये सवाल जो है कैसे हल किया जाता है उसके बारे में देखिए। ये जो सवाल है ये 5 अंक का है, ठीक है। बिहार बोर्ड का क्या है, ये पसंदीदा सवाल है जो 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। देखिए आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि एगो पेड़ था, अब पेड़ जो है ना टूट के गिर गया, समझ गए। पेड़ क्या हो गया, टूट के गिर गया। देखिए यहाँ पे समझिए पेड़ जो है ऐसे पूरा था, यानी ये पूरा पूरा था और यहाँ पर से टूट कर मुड़ कर धरती पर सट गया। तो ये पेड़ का कुल ऊंचाई क्या होगा, ये और ये दोनों पेड़ का ऊंचाई, क्योंकि ये जो सीधा था और टूटला के बाद ना मुड़ कर धरती पर गिर गया, तो इसके साथ क्या कर रहा है कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और देखिए और यहाँ पे ये क्या है,
पेड़ का कुल ऊंचाई कितना होगा, इसका मान लेते हैं ए बी और सी, ये एच इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो पेड़ का कुल ऊंचाई क्या होगा, एच प्लस एक्स हो जाएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। देखिए हम आप लोग को बताए थे त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का बात होगा केवल और केवल समकोण त्रिभुज का बात होगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि जहां पेड़, देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ को शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आधार दिया है ना, और यहाँ पे लंब आराम से निकाल लेंगे, और फिर आधार दिया है तो क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो त्रिभुज तो किसमें ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, देखिए आधार है लंब निकालना है, तो लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, टेन थीटा में। तो टेन 30 डिग्री बराबर, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। तो देखिए ये जो है ये पेड़ के पाद बिंदु से कितना दूरी है इसका 8 मीटर है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पेड़ का ऊंचाई कुल हो जाएगा ए बी और प्लस में ए सी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी निकाल लेंगे, फिर क्या कर लेंगे ए सी निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आधार दिया है ना, लंब निकालना है तो कौन में, आधार और लंब का रिलेशन कौन में है, टेन थीटा में। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है ए बी बटा आधार कितना है बी सी। तो 10 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3 बराबर ए बी कितना है, ए बी निकालना है एच बटा बी सी कितना, 8 मीटर, 8 मीटर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे h को √3 से गुना करें तो h गुने √3 बराबर 8 को 1 से गुना करें तो 8 मीटर, h बराबर ये √3 भाग में आ जाएगा तो 8/√3 मीटर। h तो आ गया। अब हम चलेंगे फिर से त्रिभुज उसी में। अच्छा चलिए इसमें त्रिभुज लिखे को जो है लिख लेते 10, फिर से 10। अच्छा देखिए आप 10 लिखेंगे कौन लिखेंगे बताए तो, यहाँ पे आधार दिया है ना, कर्ण निकालना है, आधार और कर्ण का रिलेशन किस में है, cos थीटा में। तो cos से चलेंगे तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है बी सी बटा कर्ण कितना है ए सी। देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा में 2, तो √3 बटा में 2 बराबर बी सी का मान कितना है 8 मीटर बट्टा ए सी का मान ये x है। देखिए सबसे पहले ये दोनों का गुना होगा, ये दोनों का, तो x गुने √3 दोनों का गुना होगा तो क्या जाएगा 16 मीटर, ये √3 भाग में आ जाएगा, x बराबर 16 मीटर बट्टा में 3 आ गया। अब पेड़ की कुल ऊंचाई हमको ज्ञात करना है क्या, तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा क्या h प्लस में x, क्या ये h भी होगा और x भी। तो h कितना है 8/√3 प्लस x कितना है 16/√3, दोनों को जोड़ेंगे क्या लेंगे एलसीएम तो √3 और तो हो जाएगा 8 और 16 24, हर का परिवर्तन करेंगे तो √3 ऊपर में भी और √3 नीचे में भी करेंगे मीटर। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगला पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था 24/√3 था, गुने √3 हर का परिवर्तन करेंगे तो √3 से नीचे ऊपर गुना करेंगे ना मीटर, तो क्या हो जाएगा 24 गुने √3 बट्टा √3 का √3 से गुना होगा तो 3 मीटर, 3 से 24 को काटें क्या बेर में 8 बेर में, तो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा 8√3 मीटर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक सवाल है
कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि 20 मीटर ऊंचा भवन पहले से है और उसके ऊपर में लगा हुआ है क्या, देखिए बनाते हैं इसको किस तरह से, देखिए ये तो क्या है 20 मीटर है पहले से 20 मीटर। अब क्या है कि इसके ऊपर जो है क्या है, इसके ऊपर ये मीनार है ना, मीनार तो पूछ रहा है ना क्या कि मीनार की ऊंचाई, तो इसको h मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मीनार भवन तक ये क्या 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है कोण तो कितना है टोटल, वो टोटल है कितना 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये h है, इसको मान लेते हैं A B C और D, ठीक है। अब देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी ये कितना मीटर है 20 मीटर ऊंचा है। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है 20 मीटर दिया है ना, तो इसके सहायता से हम निकाल सकते हैं CD, और CD की सहायता से टोटल निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 20 मीटर की सहायता से CD निकाल लेते हैं। तो कौन से चलेंगे, लंब दिया है, आधार निकालना है 45 डिग्री है, तो त्रिभुज पहले कौन में, त्रिभुज कौन में BCD में, त्रिभुज BCD में 10 कितना डिग्री 10 45 डिग्री बराबर लंब कितना है BC बट्टा आधार कितना है CD। तो 10 45 का मान कितना 1 बराबर BC कितना है 20 मीटर बट्टा CD हो जाएगा। CD को 1 से गुना करें क्या, CD बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, CD आ गया। अब चलेंगे त्रिभुज कौन में, CD आ गया ना, तो अब हम लंब ये पूरा निकाल सकते हैं ना, आधार दिया है तो लंब निकाल लेंगे। तो कौन में चल लेंगे ACD में, तो त्रिभुज ACD में 10 60 डिग्री बराबर लंब कितना है AC बट्टा आधार कितना है CD। अब क्या करेंगे कि 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर AC का मान कितना होगा, AC जो होगा AC H प्लस 20 मीटर होगा, AC H प्लस में 20 मीटर बट्टा में क्या होगा CD का मान कितना है, CD का मान 20 मीटर, तो 20 मीटर, ठीक है। अब इसके बट्टा में एक है H प्लस 20 मीटर को 1 से गुना करें तो उतना ही होगा, H प्लस 20 मीटर बराबर 20 को √3 से गुना करें तो 20 √3 मीटर। अब क्या करेंगे H इधर रहेगा उसको उधर भेज देते हैं, तो 20 √3 मीटर माइनस उधर चल जाएगा तो 20 मीटर। अब क्या करेंगे H बराबर 20 में से कॉमन आ जाएगा, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3, तो बच जाएगा -1 मीटर। अब H बराबर 20 इंटू √3 का मान कितना होता है 1.73 -1 मीटर, तो हो जाएगा H बराबर, वैसे इतना पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन पूरा निकालिए देते हैं। 1.73 में से 1 घटेगा तो 0.73, तो 20 गुने 0.73 मीटर गुना करें कितना होगा 3 दूना 6 7 दूना 14, क्या
तो क्या हो जाएगा, दो अंक के बाद दो अंक बढ़ जाएगा ना, दो अंक के बाद 14.6 मीटर हो जाएगा। ये एच निकल गया 14.6 मीटर, क्या निकल गया ना। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 14.6 मीटर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल कर रहा है कि 4 नंबर सवाल कर रहा है कि एक, ये लास्ट सवाल है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब सवाल जो है ना वीवीआई सवाल है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। जितना सवाल जो हम दिखाए हैं दिए हैं ये सब वीवीआई है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। यानी ये सब सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है हमेशा से। देखिए ये क्या भवन है, यहाँ पे एक भवन है। अब भवन है तो इस भवन, एगो भवन है, ठीक है, और एगो यहाँ पे क्या मीनार है, ठीक है, एगो बनाते हैं, बन गया। अब यहाँ से अगर हम मीनार को देख रहे हैं तो मीनार को अगर हम देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और अगर यहाँ से इसके पाद को देख रहे हैं क्या कर रहा है, इसके पाद को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे 45 डिग्री कोण बना है। तो समझिए बात को, ये क्या है, ये है उन्नयन कोण, और ये क्या है, अवनमन कोण। और ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, आप लोग को पता है। और ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये कितना मीटर है, 7 मीटर ऊंचा भवन। तो यहाँ पे इसका नाम रख देते ए बी सी डी और क्या ई। अब समझिए जितना डीई है उतना ही तो बीसी होगा, कि दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये भी होगा 7 मीटर। अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, करना क्या है वो पहले समझिए। जो चीज दिया था सो हम कर दिए, अब क्या करना है, किसका हल आएगा उसको समझिए। तो ये 7 मीटर दिया है, ये कौन है तो ये निकल जाएगा, जितना ये है उतना ही ये है। अगर ये त्रिभुज इसमें चलेंगे तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये पता चल जाएगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका मान नहीं निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, इसको मान लेते हैं एच, तो टोटल ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम चलेंगे किस में, त्रिभुज ई डी सी में या सी डी ई में। तो त्रिभुज सी डी ई में, अब देखिए ये लंब है और आधार निकालना है। तो देखिए तो 10 से 10 थीटा में तो 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, डीई बटा आधार क्या है, आधार सी डी है। और 10 45 का मान कितना, 1 बराबर डी क्या है, डी का मान कितना है, डी का मान 7 मीटर है बट्टा में सी डी। तो डी का मान 7 मीटर बच्चा में सी डी, तो सी डी को 1 से गुना होगा तो सी डी बराबर 7 मीटर। अब समझिए बात को, सी डी 7 मीटर यानी सी डी और ये दोनों क्या बराबर है, तो बीई बराबर भी क्या होगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज इस त्रिभुज में चलते हैं ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। अब देखिए त्रिभुज ए बी ई में ये कोण कितना है, कोण का मान ये 60 डिग्री, तो 10 60, देखिए ये आधार दिया है, लंब ना निकालना है, तो 10 60 डिग्री से। अब ये अगर ये एच निकल जाएगा तब ना मीनार के कुल ऊंचाई निकालेंगे, जितना एच आएगा उसमें 7 मीटर जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, इसमें कौन ए बी ई में लंब क्या, केवल ए बी है और आधार क्या है बी, तो लंब हो जाएगा ए बी बट्टा बीई, ए बी बट्टा बीई। 10 60 डिग्री का मान √3 बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान एच है बट्टा में बीई का मान कितना है, बीई का मान 7 मीटर। अब क्या करेंगे, एच को बट्टा में 1 है ना, एच को 1 से गुना करेंगे तो एच हो जाएगा 7 को √3 से गुना करेंगे 7 मीटर, एच बराबर 7 √3 मीटर। अब हमको मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की
कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो ए बी अब प्लस में बी सी जोड़ेंगे तो मीनार की कुल ऊंचाई क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान अभी निकाले हैं क्या, 7√3 मीटर। इसका मान एच का मान निकाले है ना, कितना 7√3 मीटर, 7√3 मीटर प्लस में बीसी का मान कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर। अब क्या करेंगे, दोनों में से 7 कॉमन ले लेंगे, क्या दोनों में से 7 कॉमन लेंगे ना, दोनों में से 7 कॉमन ले लेंगे तो चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा √3 प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा 1 मीटर। अब 7 इंटू √3 का मान कितना 1 इतना पर भी आंसर हो जाएगा, लेकिन 1.73 प्लस में 1 मीटर हो जाएगा 7 गुने 1 प्लस 1 तो 2.73 मीटर। गुना कीजिए, 7 या 21 हासिल 2, 7 49 2 51 और हासिल 5, 7 9 14 5 19, तो 19 14 5 19 हो जाएगा 19.11 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो है आज का ये लास्ट सवाल है। तो देखिए ये जो इसी तरह से आप जो है प्रश्नावली 9.1 आप आसानी से बना सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।